Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about another type of immunity, that is adaptive immunity. In the last lectures we have seen different videos of innate immunity. Now let's see what is adaptive immunity. Now first let's see the definition. The immunity which develops during lifetime by exposure to suitable foreign agent like microorganism is called acquired immunity. So this type of immunity is acquired. इसको acquired immunity भी बोलते हैं, adaptive immunity भी बोलते हैं, because it is acquired during lifetime में ये achieve की जाती है, acquire की जाती है. innate immunity हमने देखा था जो कि inborn present होती है. Okay, and this is acquired how? By exposure to a suitable foreign agent. जैसे जैसे हमारी बॉडी एक्सपोज होती है पैथोजेंस के अगेंस्ट, वैसे वैसे हमारी बॉडी में नए नए जो है इम्यूनिटी जो है नए ऑर्गेनिज्म नए पैथोजन के लिए डेवलप होती चली जाती है. सो दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ पैथोजन स्पेसिफिक एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. ओके, और मेमोरी जो है मेमोरी इसका स्पेसिफिक फीचर है, बिकॉज वेन एवर वी आर इनकाउंटर और वी आर एक्सपोज्ड बाय सम पैथोजेंस टूवर्ड सम पैथोजन, तो उसकी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक मेमोरी की तरह याद की तरह रहती हैं, जिससे कि जब कभी भी कोई वही ऑर्गेनिज्म द सेम ऑर्गेनिज्म अगर हमें पैथोजन अटैक करता है तो उसको तुरंत पहचान के वहीं पे उसको किल कर दें या वहीं पे एलिमिनेट कर दें. नाउ लेट्स सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव. एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इट इज़ डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन. ठीक है, ये स्लो होती है और ये कोई भी वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? जब हमको कोई एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डाल दी जाती हैं या डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज़ फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स. क्योंकि एक्टिव में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, ठीक है, वैक्सीनेशन जब आपका होगा तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, लेकिन पैसिव में आपके अंदर एंटीबॉडीज़ ही डायरेक्टली डाली जाएंगी. द बॉडी विल रिसीव एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली. नाउ दिस एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एक्टिव की बात करें तो नेचुरल जो है इट इज़ डेवलप इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन. कोई भी इन्फेक्शन हुआ नेचुरली, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी. आर्टिफिशियल, जब आपने वैक्सीनेशन कराया किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई वो आपकी आर्टिफिशियल में आ जाएंगी. इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो जो एंटीबॉडीज़ रिसीव फ्रॉम मदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेबी होता है, कहा जाता है ना, बेबी को स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है क्लोस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, वो गाढ़ा सा चिपचिपा सा कुछ येलो कलर का मिल्क होता है. कहते हैं कि वो बच्चे को फीड कराना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और वो बच्चे को जो है बच्चे की बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करता है. तो ये बेटा आ जाएगा नेचुरल में. पैसिव इम्यूनिटी है बट नेचुरल, क्योंकि नेचुरल है, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल नहीं हो रहा है. बेबी को फीड कराई जाता है जिसके थ्रू उसके अंदर एंटीबॉडीज़ चली जाती है. आर्टिफिशियल क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ रिसीव होना जब कोई हम मेडिसिन लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ गामा ग्लोब्यूलिन इन्फेक्शन और इन्फ्यूजन. ठीक है, जब हमें किसी इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन दी जाती है तो उसके वो जो हम एंटीबॉडीज़ मेडिसिन से रिसीव करते हैं डायरेक्टली, ओके, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट हैपन, अब किस तरह ये आर्टिफिशियल जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बोला ये कैसे एक्वायर होती है. ठीक है, व्हेन द बॉडी फर्स्ट इनकाउंटर्स अ पैथोजन, जब कभी बॉडी जो है पहली बार किसी भी पैथोजन उसको अटैक करता है बॉडी को, तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करती है, एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डेवलप एंड ऑफ लो इंटेंसिटी. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम कोई भी एक अननोन पैथोजन बॉडी को अटैक करेगा जिसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, बॉडी उसको नहीं पहचानती है, तो बॉडी जो है वो स्लोली रिस्पॉन्ड करेगी. इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप एंड लो इंटेंसिटी
एंड ऑफ लो इंटेंसिटी जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, इसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, अब इफ़ अ बॉडी इनकाउंटर, अगर बॉडी फिर से सेम पैथोजन अब उसको अटैक करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया है, अब पैथोजन फिर से अटैक किया, तब वो प्रोड्यूस करेगी हाईली इंटेंसिफाइड एंड क्विक रिस्पॉन्स। तब वो तुरंत मीन्स बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी, बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी और हाई इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्ड करेगी और उस पैथोजन को एलिमिनेट कर देगी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी स्लो होता है, लेस इंटेंसिटी का होता है, सेकेंडरी फास्ट होता है, रैपिड होता है एंड वेरी हाई इंटेंसिटी हम कह सकते हैं। ओके, सो आफ्टर रिस्पॉन्डिंग टू अ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन, द इम्यून सिस्टम कीप्स अ मेमोरी। अब जब रिमूव कर दिया, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब हुआ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई, इसका मतलब उस पैथोजन की मेमोरी जो है बॉडी के अंदर रहती है। अब जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब शो करना है, तो वही मेमोरी के थ्रू जो है हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो उस सेम पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगी। ओके, so and they will eliminate. The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special lymphocytes. दो स्पेशल लिम्फोसाइट्स जो होते हैं WBCs, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं, जो कि है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम कॉल्ड एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, आर्मी की प्रोटीन, इन रिस्पॉन्स टू एनी पैथोजन, ओके, जो कि और उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। बी सेल्स को वो सिर्फ असिस्ट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को असिस्ट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में। So this is all about your एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब डिटेल में हम टी और बी लिम्फोसाइट्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।